हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज के इस अंक में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के विषय में। हर माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरे कृष्ण पक्ष में। इस तरह से साल में 24 एकादशी तिथि आती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी सभी तरह के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। जो कोई भी साधक पूरी निष्ठा के साथ इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। यह व्रत जिस प्रकार से करना कठिन है, उसी प्रकार से इसका फल और उसका महत्व भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है, यदि यह व्रत पूरे नियमों के साथ कर लिया जाए तो उसके फल स्वरूप मनुष्य को धन, वैभव, आरोग्यता और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी के कथन अनुसार यदि अधिक मास सहित एक वर्ष में पड़ने वाली 25 एकादशियां नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी करके आप उन 25 एकादशियों का महान फल प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत में दृढ़ता पूर्वक निर्जल रहकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। 10वीं तिथि से ही सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए तथा मन को भी पवित्र और सात्विक रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और रात्रि में प्रभु श्री हरि का स्मरण करके सोना चाहिए। इस व्रत में 10वीं, 11 और 12वीं तीनों दिन तक एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। इस दिन मसूर, चना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, साग, शहद, तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं पूजन विधि के विषय में। एकादशी व्रत वाले दिन साधक को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थान को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। प्रभु को आसन देकर सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। चंदन से तिलक करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में सभी सामग्री पीले रंग की प्रयोग करें। लौंग, इलायची, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। प्रभु को भोग लगाने के लिए ऋतु के जो भी फल उपलब्ध हो सके उनका भोग लगाएं। इसके अलावा गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ प्रभु को सर्वाधिक प्रिय हैं। इसमें तुलसी दल अवश्य रखें। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें और यदि व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़े से पुष्प और जल लेकर संकल्प करें और इसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। अंत में धूप, कपूर, दीपक आदि जलाकर प्रभु का पूजन करें। पूजन करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सर्वाधिक फलदायी होता है। प्रभु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं और प्रभु के व्रत की कथा का वाचन अवश्य करें। अंत में आरती कह के प्रभु से क्षमा याचना करें और अपने व्रत के संपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। निर्जला एकादशी का इस बार तिलेन पारण है, अर्थात तिल लेकर व्रत का पारण किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो सके तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं अथवा फल या फिर तुलसी दल लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में। दैनिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून सोमवार सुबह 4:42 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:24 पर होगा। इस प्रकार से तिथि को देखते हुए 18 जून 2024 दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में यानी 19 जून बुधवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय 19 जून सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त शाम को 7:21 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय है शाम 3:58 और चंद्रास्त होगा अगले दिन सुबह 2:48 पर। शुभ चौघड़िया काल है दोपहर 2:07 से दोपहर 3:51 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक। राहु काल का समय है दोपहर 3:51 से शाम 5:36 तक। तो ये थी निर्जला एकादशी के विषय में विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं आज के वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी।
आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग आपकी जानकारी में निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर करें। इसी तरह से आगामी पूजा, उपवास, शुभ तिथि और व्रत का शुभ मुहूर्त आदि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।